Hello everyone, I'm CP Jadon, your UGC नेट मैनेजमेंट फैकल्टी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट नंबर 7 का सिलेबस। तो सो फार हम अभी तक कवर कर चुके हैं 6 यूनिट। हाँ, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 6 का सिलेबस, वो सॉरी 7th यूनिट का सिलेबस। तो देख लेते हैं क्या है, क्या हम स्टडी करने वाले हैं आने वाले लेक्चर्स में। तो सबसे पहले है हमारा टॉपिक, दैट इज़ कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर। तो इस टॉपिक में देखेंगे कि हम ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडिविजुअल के बाइंग बिहेवियर या कस्टमर के बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडस्ट्री के बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे कि हम बात करें कल्चरल फैक्टर, सोशल फैक्टर्स है ना, पर्सनल फैक्टर या साइकोलॉजिकल फैक्टर के हम बात कर सकते हैं, या पर्सनल फैक्टर्स होते हैं जो कि एक इंडिविजुअल की प्रेफरेंसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं जब वो कोई सामान या कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, है ना। ऐसे ही कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इंडस्ट्री की बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, ऑल्दो ये बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर से, क्योंकि यहाँ पर हम इंडस्ट्री के लिए सामान खरीदते हैं, है ना। तो इससे रिलेटेड कुछ थ्योरीज हैं उनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। जैसे कि है इकोनॉमिक थ्योरी, और है ब्लैकवेल मॉडल है हमारा, है ना, हार्वर्ड सेट मॉडल है, निकोसिया मॉडल है। उन सबको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर का पूरा प्रोसेस क्या होता है, इसमें इन्फ्लुएंसर कौन होते हैं, गेट कीपर्स क्या होता है, यूजर कौन होते हैं, है ना, और एक्चुअल बायर कौन होता है, एक्चुअल यूजर कौन होते हैं, वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और है जो कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर से रिलेटेड है, कि कौन कौन से बिहेवियर होते हैं। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर होता है, एक डिसोनेंस बाइंग बिहेवियर, हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर एंड वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको बताया है। जो कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर का होता है, डिसोनेंस बाइंग बिहेवियर, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, तो वो हम काफ़ी डिटेल में देखेंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ ब्रांड मैनेजमेंट, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे ब्रांड क्या होता है ना, ब्रांड का क्या रोल होता है। फिर हम देखेंगे कि ब्रांड इक्विटी कुछ मॉडल्स हैं, ब्रांड इक्विटी मॉडल है, इक्विटी मॉडल्स हैं, ठीक है। जहाँ पे हमने देखेंगे कि केलर का ब्रांड इक्विटी मॉडल क्या है, एकर का ब्रांड इक्विटी मॉडल्स हैं, जहाँ वो बात करते हैं 5 ब्रांड लॉयल्टी, ब्रांड अवेयरनेस, परसीव्ड क्वालिटी, ब्रांड एसोसिएशन एंड प्रोप्राइटरी एसेट्स। तो वो सब हम देखेंगे। फिर किस तरीके से ब्रांड को आप डेवलप करते हैं, है ना, वो सब हम देखेंगे कि एक नई ब्रांड को डेवलप करने में उसके रिलेटेड क्या डिसीजन होते हैं। जैसे कि ब्रांड नेम डिसीजन, ब्रांड एक्सटेंसन किस तरीके से करते हैं, कि लाइन एक्सटेंसन करना है कि मल्टी ब्रांडिंग करनी है, वो सब हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। फिर और इस और ब्रांड से रिलेटेड और ब्रांड लॉयल्टी क्या होता है, वो सब हम यहाँ पे एक एक करके सारे पॉइंट देखेंगे। ब्रांड लॉयल्टी बेसिकली क्या होता है कि किस तरीके से ब्रांड पॉजिटिवली लोग एसोसिएट कर पा रहे हैं ब्रांड के साथ, जो अपने कस्टमर्स हैं उनको वो कितने अच्छे से इंटैक्ट रख पा रहे हैं, जिससे कि कस्टमर उनके प्रोडक्ट को बार बार खरीदते रहें, ठीक है। तो वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। फिर है हमारा नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस यूनिट इज लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। जहाँ पर हम लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन की मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो वो क्या होता है, वहाँ पर हम पूरा देखते हैं कि कहाँ से हम रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करेंगे, किस तरीके से प्रोडक्शन करेंगे, इन्वेंट्री को कैसे मैनेज करेंगे, कहाँ लोकेशन होगा हमारा, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे करेंगे, इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से मैनेज करें जिससे कि हम इन सारी एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट कर सकें इफ़िशिएंटली एंड स्मूथली, है ना। तो वो सब चीज़ें देखेंगे जिससे कि हम एक सप्लाई चेन, वैल्यू सप्लाई चेन क्रिएट कर सकें। तो वो सब हम देखेंगे। हम अपने प्रीवियस लेक्चर में भी इसके बारे में थोड़ा डिस्कस किया था हम लोगों ने, है ना। फिर कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। जैसे कि हम क्लियर कट क्या करते हैं, अपने गोल सेट करते हैं, उसके बेस पर हम इनको मैनेज करेंगे। फिर क्या है, डिजाइनिंग एंड मैनेजिंग सेल्स फोर्स, किस तरीके से आप सेल्स फोर्स को डिज़ाइन और मैनेज करेंगे। आप किस जो आप मैनेज करेंगे तो क्लियर कट गोल सेट करेंगे सबसे पहले तो, है ना। फिर उसके बाद किस तरीके से वर्क होगा, किस तरह के किस एरिया में काम किया जाएगा, किस तरह से स्ट्रक्चर होगा वर्क फोर्स का, प्रोडक्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, मार्केटिंग स्ट्रक्चर क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्या होगा, तो वो सब हम यहाँ पर देखेंगे। फिर आप किस तरीके से कंपनसेट करेंगे अपनी वर्क फोर्स को, तो वो सब हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। फिर है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग क्या होता है, जहाँ पर ब्रांड कस्टमर से फेस टू फेस इंटरेक्ट कर रही है थ्रू देयर सेल फोर्स, है।
ठीक है, जिससे क्या करते हैं वो लोगों को परसुएट करने की कोशिश करते हैं। और ये हम दो तरीके से कर सकते हैं, क्रिएटिव दो तरीके से हम पर्सनल सेलिंग कर सकते हैं, क्रिएटिव सेल्समैनशिप और कॉम्पिटिटिव सेल्समैनशिप के थ्रू। तो पूरा डिटेल में देखेंगे कि इसकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं, है ना। तो वो सब हम यहाँ पे स्टडी करेंगे पर्सनल सेलिंग के बारे में। तो ये था हमारा ब्रांड लॉजिस्टिक के बारे में। देन नेक्स्ट पार्ट है हमारा यूनिट का, दैट इज़ सर्विस मार्केटिंग। हमने प्रोडक्ट मार्केटिंग के बारे में काफ़ी स्टडी किया था, जहाँ पे हमने 4P ऑफ मार्केटिंग देखे थे। अब जो 4P ऑफ मार्केटिंग मिक्स थे, वही अब सर्विस मार्केटिंग के भी कुछ मार्केटिंग मिक्स होते हैं, वो यहाँ पे 7 हो जाते हैं, 7 P's हो जाते हैं। अब कौन कौन से होंगे? 4 तो वो सेम रहेंगे, प्रोडक्ट या सर्विस, प्लेस, प्राइस एंड प्रमोशन। उसके बाद 3 ऐड और हो जाते हैं, कौन कौन से? पीपल, जिनके लिए हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। दूसरा होता है प्रोसेस, किस प्रोसेस से हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में तो कोई सामान हम एक्सचेंज करते नहीं हैं, सिर्फ एक प्रोसेस ही एक्सचेंज करते हैं। और एक फिजिकल एविडेंस। तो ये 3P यहाँ पर ऐड हो जाते हैं, ठीक है। आप मैनेज सर्विस क्वालिटी, आपको अगर कस्टमर सेटिस्फाई करना है तो आपको हमेशा सर्विस की क्वालिटी को मैनेज करते रहना पड़ेगा। ब्रांड एंड इससे स्ट्रेटजी क्या है इसको लेकर, है ना। आप किस तरीके से स्ट्रेटजी बनाएंगे, आप क्या करेंगे, कस्टमर को रेफरल देंगे, कस्टमर को एजुकेट करेंगे, सोशल मीडिया के थ्रू आप लोगों को बताएंगे, है ना। फ्री सर्विस और डेमोन्स्ट्रेशन देंगे, जिससे कि आप लोगों को अपनी सर्विस के बारे में बता सके। तो इस तरीके से आप अपनी सर्विस का मार्केटिंग करते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक इज कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग, है ना। आप CRM किस तरीके से करेंगे, कैसे आप रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे अपने कस्टमर्स के साथ, कैसे स्ट्रेटजी बनाएंगे, इसका एक पूरा प्रोसेस है ना। आप किस तरीके से वैल्यू क्रिएट करेंगे कस्टमर के लिए, वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ रिटेल मार्केटिंग। रिटेल मार्केटिंग क्या होता है ये तो हम देखेंगे, लेकिन इसके बाद वाला जो टॉपिक है, टाइप ऑफ रिटेल आउटलेट, इससे हर बार एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। डिफरेंट टाइप ऑफ रिटेल आउटलेट कौन से होते हैं, डिपार्टमेंट स्टोर क्या होता है, सुपर मार्केट क्या होते हैं, कन्वीनियंस स्टोर क्या होते हैं, है ना, सुपर स्टोर क्या होगा, कॉम्बिनेशन स्टोर, हाइपर मार्केट, कैटलॉग शोरूम क्या होते हैं। तो इनकी कुछ कुछ क्वालिटी लिख के आती हैं क्वेश्चंस में और पूछ लेता है कि ये किस टाइप के स्टोर की क्वालिटी है। तो ये तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइप ऑफ आउटलेट, ठीक है। ये छोटा सा टॉपिक है, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो आपको 2 नंबर यहाँ से पक्के ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे इमर्जिंग ट्रेंड इन द मार्केटिंग, कौन कौन से नए ट्रेंड मार्केटिंग में आ रहे हैं। जैसे कि हम बात करें डिस्प्ले मार्केटिंग क्या होता है ना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, सर्च इंजन मार्केटिंग क्या होता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग देखेंगे, ईमेल मार्केटिंग देखेंगे, जहाँ पर आप डायरेक्ट ईमेल के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं अपने ब्रांड के बारे में, रेफरल मार्केटिंग, एफिलिएटेड मार्केटिंग, वायरल मार्केटिंग, इनबाउंड मार्केटिंग। तो ये डिफरेंट इमर्जिंग ट्रेंड है मार्केटिंग में, उनको हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे ग्रीन मार्केटिंग भी है, डिजिटल मार्केटिंग है ना, तो ये सब अब देखेंगे। फिर इसके बाद है हमारा इंटरनेशनल मार्केटिंग। इंटरनेशनल मार्केटिंग में आप किस तरीके से एंट्री लेंगे, है ना। तो आप कैसे एंट्री ले सकते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग में? थ्रू लाइसेंसिंग, है ना, और स्ट्रेटेजिक अलायंस में जा सकते हैं आप, जॉइंट वेंचर में जा सकते हैं, थ्रू ग्रीन फील्ड वेंचरिंग, मर्जर एंड एक्विजिशन के थ्रू आप ये सब काम करेंगे, एक्सपोर्टिंग के थ्रू आप इंटरनेशनल मार्केटिंग में जा सकते हैं। तो ये सब हम यहाँ देखेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सिलेबस ऑफ यूनिट 7 और हम शुरू करते हैं अपना कस्टमर बाइंग बिहेवियर से नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।